हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल VMC लैब पे। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा है वर्क ऑफसेट, यानी G54, G55, G56, G57, G58 और G59 का यूज कब और किस तरीके से करते हैं, ये आज हम वीडियो पे कवर करेंगे। किस तरीके से एज फाइंडर की मदद से X का लेना, Y का लेना, किस तरीके से हम G54 में जाके X0 मेजर, Y0 मेजर करते हैं, और ये हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपको वर्क ऑफसेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी मशीन पे आराम से प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए समझते हैं वर्क ऑफसेट होता क्या है। चलिए बात करते हैं वर्क ऑफसेट होता क्या है। वर्क ऑफसेट को समझने के लिए VMC मशीन में दो चीज का पता होना बहुत जरूरी है एक ऑपरेटर को। पहला पॉइंट जो हमारा है मशीन जीरो पॉइंट। मशीन जीरो पॉइंट होता क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा है जॉब जीरो पॉइंट। ठीक है, मशीन जीरो पॉइंट जो है मैन्युफैक्चरर द्वारा पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि X0 Y0 मशीन का जीरो पॉइंट है कहाँ पे। आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी मशीन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप रेफरेंस मोड में जाते हैं। Z को रेफरेंस करते हैं, X को रेफरेंस करते हैं, Y को रेफरेंस करते हैं। अगर आप उस टाइम नोटिस कीजिएगा तो उस टाइम X और Y Z का जो वैल्यू होगा 0 0 होगा रेफरेंस करने के बाद। ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी जो हमारा वीडियो है आप नोटिस कीजिए। अभी फिलहाल मशीनिंग पॉइंट क्या है, X में -200, सॉरी X में -445.200, Y में -126.200, Z में -133.200। अभी फिलहाल मौजूदा टाइम में मशीनिंग वैल्यू ये दिखा रहा है। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो पहले मैंने मशीन को ऑन किया। रेफरेंस करने के लिए मैं अभी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक किया, रिलेटिव वैल्यू चेक किया, ऑल वैल्यू चेक किया। अभी मशीनिंग वैल्यू ये हमारा शो कर रहा है। चलिए मैं अभी रेफरेंस करता हूँ। मोड सेलेक्टर में मैं सबसे पहले रेफरेंस बटन पे गया, उसके बाद एक्सिस सेलेक्ट किया, प्लस किया। अभी जेड हमारा प्लस हो गया। उसके बाद मैं फिर वाई एक्सिस सेलेक्ट किया, ये वाई प्लस हो गया, और एक्स एक्सिस सेलेक्ट किया, ये एक्स प्लस किया मैंने। अभी हमारा जो मशीन रिफरेंस हो गया। रिफरेंस लगने के बाद अभी जो एक्स और वाई का जो जेड का जो वैल्यू है अभी 0 0 है। ये रिफरेंस होने के बाद ये हमारा मशीनिंग जीरो पॉइंट कहलाता है। ठीक है, देखिए जॉब जीरो पॉइंट। जॉब जीरो पॉइंट बेसिकली समझने के लिए मैं आम भाषा में यूज कर रहा हूँ कि जो VMC मशीन का जो टेबल होता है जिसपे हम बेड को लगाते हैं, चक को लगाते हैं या फिक्सर को लगाते हैं, वो कभी भी फिक्स नहीं होता कि एक ही पॉइंट पे लगाए। ठीक है ना, तो उसी प्रोसेस लगाने के बाद जो हम XY लेते हैं उसी प्रोसेस को ऑफसेट कहते हैं। मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा पिक्चर रहा, ये हमारा मशीन का बेड रहा। ये मशीन का जो बेड है एक फिक्चर ये लगा रहा, ये वाइस लगा रहा, ये फिक्चर लगा रहा। तो कभी भी हम सेटिंग लेंगे तो कोई फिक्स नहीं है कि ये फिक्चर यहीं पे लगे। हो सकता है मैं इस पिक्चर को यहाँ पे लगा दूं या इस पिक्चर को यहाँ पे लगा दूं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। मशीन पे कहाँ पे जगह खाली है, किस जगह पे पिक्चर को लगाना है, किस जगह पे वाइस को लगाना है, किस जगह पे चक को लगाना है, ये सिचुएशन चेंज होता रहता है, कभी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम फिक्चर लगाते हैं उसके ऊपर कंपोनेंट लगाते हैं तो कंपोनेंट को XY0 मेजर करते हैं ताकि मशीन को पता चले कि इसका वर्क ऑफसेट किस चीज में रखा गया, G54 में रखा गया हो, G55 में रखा हो। इस पे मैं आता हूँ अभी। तो ये प्रोसेस को ही हम वर्क ऑफसेट कहते हैं। कभी भी फिक्चर पे या चक पे या वाइस पे जो जॉब लगाते हैं, जॉब लगाने के बाद जब मैं एज फाइंडर के थ्रू या डायल के थ्रू या फिर एंड मिल से टच करने के बाद जब मैं XY का वैल्यू मेजर करता हूँ उसी प्रोसेस को हम वर्क ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं वर्क ऑफसेट के टाइप्स। फानुक
VMC या CNC मशीन में वर्क ऑफसेट मुख्य रूप से 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के, ठीक है। G54, G55, G56, G57, G58, G59, ये मुख्य रूप से 6 टाइप्स है वर्क ऑफसेट के, ठीक है ना। अभी हम G54 का यूज, G55 का यूज, G56 का यूज किस किस तरीके से करते हैं वो समझते हैं एक पिक की मदद से। जैसे मान लीजिए एक बेड के ऊपर ये जॉब लगा रहा, ये जॉब लगा रहा, ये जॉब लगा रहा, तीनों हमारा रनिंग कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। हो सकता है कभी इस पे भी मशीनिंग करना पड़े, या इस पे भी, या इस पे भी, ठीक है। तो अब हम ये डिसाइड करते हैं कि इसका जो वर्क ऑफसेट लूंगा मैं G54 पे लूंगा, इसका जो सारा काम होगा इस पिक्चर का G54 पे होगा। मान लो ये बीच वाला जो है G55 पे ले लिया, ये जो कंपोनेंट जो बनेगा इसका G55 पे काम होगा सारा काम, और ये जो हमारा कंपोनेंट है इसका काम जो है G56 पे होगा। अब ये G54, ये G55, ये G56 होता कहाँ है ये मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो 6 टैक्स के जो वर्क ऑफसेट होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस G54 से लेके G59 के बीच में जो हम एक बार में 6 कंपोनेंट का सेटिंग कर सकते हैं। एक कंपोनेंट को G54 पे रखेंगे, एक कंपोनेंट को G55 पे रखेंगे, एक कंपोनेंट को G56 पे रखेंगे। अलग अलग टाइप की एक टाइम में हम मेनी डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कभी इसका काम हुआ तो ये रनिंग कर दिए, या कभी इसका काम हुआ तो ये रनिंग कर दिए, कभी ये इसका काम हुआ तो ये रनिंग कर दिए। ये प्रोग्राम में सेट किया जाता है G54 कहाँ लिखा जाता है, G55 कहाँ लिखा जाता है। मैं जब प्रोग्राम सीरीज ही स्टार्ट किया हूँ तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते ही जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं G54, G55, G56, G57, G58, G59 कहाँ पे लिखा होता है, कहाँ पे हमें X0 Y0 मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो आपको पिक दिख रहा है तो आप नोटिस करो, ये जो एरिया है G54 का है, ये जो है G55 का है। यहाँ जो XY का वैल्यू दिख रहा है ये G55 में है। ये जो है G56 का है X0 Y0, ये जो है G54 का है। अगर हम पेज को डाउन करेंगे तो आपको G57 भी दिख जाएगा, G58 भी दिख जाएगा, G59 भी दिख जाएगा। पेज कैसे अप एंड डाउन किया जाता है, ये सॉफ्ट की का बटन, मैं सारे बटन के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे प्लेलिस्ट पे जाके स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करने वाला चीज है, ये जो कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे -500 है, 200 है, ये जो वैल्यू मैंने है ना एक तरह से मान लिया वियर का काम करता है। जैसे लेंथ का वियर हो गया, डाया का वियर हो गया, इस तरह से ऑफसेट का भी वियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये G54 का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ, इस पे एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है। कंपोनेंट बनाने के बाद हो सकता है कि उसमें एक्स में शिफ्टिंग हो, वाई में शिफ्टिंग हो, तो मैं शिफ्टिंग के तौर पे इसे यूज कर सकता हूँ। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है, आप ध्यान ये दोगे, जब आप G55 पे काम करो, G56 पे काम करो, G57 पे काम करो, एक साथ सारे ऑफसेट पे काम कर रहे हो, तो अगर आप इसमें कुछ देते हो 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन कुछ भी देते हो, तो सारे ऑफसेट में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी G54 पे आपने काम कर रहा था कहीं पे, ठीक है, वो स्टॉप करके आप G55 पे काम किया, G55 पे काम किया, अगर G54 में ये वैल्यू लिखा हुआ है, तो अगर G54 के बाद G55 पे आपने एक्टिवेट किया, काम अपना स्टार्ट किया, तो ये वैल्यू आपको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका यही चीज सब में रूल फॉलो करेगा, चाहे वो G54 हो, चाहे G55 हो, G56 हो, G57 हो, G59 हो, जो भी हो। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका 0 होना चाहिए। भाई जिन्हें किसी केस में आप शिफ्टिंग हो भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग टाइम में हो जाइए। लेकिन जब भी आपको ऑफसेट चेंज करना हो, अभी आप G54 में काम कर रहे थे, आपने ये डाल रखा था जेड के अंदर या एक्स के अंदर शिफ्टिंग हुए, अगर G54 पे काम खत्म हो गया, अब हमें G55 पे काम कर रहे हैं, बगल में सेटिंग लगा हुआ है, तो G55 में जब काम करेंगे
तो ये आपको 0 करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज ऑफसेट इसमें भी हो जाएगा। ये ध्यान देने की चीज है, ठीक है। इसके अलावा भी आधुनिक फार्म कंट्रोलर में एक्सटेंडेड वर्क ऑफसेट होते हैं, तो इसके अलावा भी वर्क ऑफसेट होते हैं, जैसे G54.1 P1, G54.1 P2, G54.1 P3 से डैश करके P48 तक। इसका यूज कब होता है? ये जब हम एक फिक्चर पे बहुत ही जॉब लगाते हैं, जैसे अभी ये एक लिमिट था इसका, ये 6 ही जॉब तक ही लिमिट था। आप एक टेबल पे 6 ही जॉब बना सकते हो, एक लिमिट था इसका, ठीक है ना। लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप देखो यहाँ इसमें 48 है इसमें। तो ये G54.1 कब यूज करते हैं, G54.P2 कब यूज करते हैं, किस तरीके से यूज होता है, इसका जो हो मास प्रोडक्शन जो VMC मशीन होती है, डबल प्लेट वाली मशीन, या एक ही पिक्चर में बहुत सारे कंपोनेंट हो, बहुत सारे मतलब क्या 6 से ज्यादा हो, 6 तक को तो मैं इससे कवर कर सकता हूँ, G54 से, G55 से, G56 से, G57 से, G58 से, G59 से। लेकिन 6 के बाद अगर एक ही बेड पे अगर सेटअप लग रहा है तो थोड़ा सा इसका यूज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो एक पिक्चर के अंदर मेनी कंपोनेंट हो, यानी 6 से ज्यादा कंपोनेंट हो, अनलिमिटेड, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लगा लो, 20 लगा लो, 40 लगा लो, होता है ऐसा कंडीशन भी होता है। और ये चीज होता है डबल प्लेट वाली मशीन में होती है, जब छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं तब। तो इसका यूज करते हैं। इसका यूज जो है मैं एक दिखाता हूं आपको फोटो, तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसका यूज, जैसे ये हमारा पिक्चर रहा, ठीक है ना, ये जो येलो रंग का दिख रहा है आपको, ये कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट यहाँ लग गया, एक कंपोनेंट यहाँ लग गया, एक कंपोनेंट यहाँ लग गया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक लाइन में ये 5 हो गया, ये 3 है, 15 कंपोनेंट एक बार में एक पिक्चर में लग रहा है, ठीक है। इस पे मशीनिंग करना है मुझे, ठीक है ना। तो इसका ऑफसेट कैसे लेना है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक ऑफसेट ये रहा P1, ये रहा P2, ये रहा P3, ये रहा P4, ये रहा P5, ये P6, P7, P8, P9, P10 समथिंग अराउंड। अगर हमें इस पे काम करना हो तो प्रोग्राम में हमें लिखना पड़ेगा G54.1 P1, ये हो गया, ये हो जाएगा G54.1 P2, ये P3, ये P4, ये P5, यानी कि मेनी टाइप्स के जो कंपोनेंट्स होंगे, एक ही टाइप के कंपोनेंट्स होंगे, तो ये चीज हम यूज करेंगे। ये हमारा पिक्चर रहा, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे होते हैं मास प्रोडक्शन में, बहुत सारा केस मैं भी यूज किया हूँ बहुत तरीके से, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है आपका होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्क ऑफसेट लेते कैसे हैं, ये ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। चलिए हम बात करते हैं वर्क ऑफसेट लेते कैसे हैं या सेट कैसे करते हैं। हाँ, सबसे जानने वाली बात यह है कि जब हम वर्क ऑफसेट लेते हैं तो कोई भी कंपोनेंट हमारा होगा, या तो सर्कुलर पार्ट होगा, या फिर स्क्वायर पार्ट होगा, या फिर रेक्टेंगल पार्ट होगा, इसी सेट में होता है। सर्कुलर पार्ट में अगर हमको ऑफसेट सेट करना हो तो 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो आप डायलिंग करके यहाँ से राउंड राउंड कर करके घुमा सकते हैं, 0 सेट कर सकते हैं, या फिर एज फाइंडर की मदद से ले सकते हैं। इसी तरीके से स्क्वायर जॉब में भी एज फाइंडर एंड में यहाँ टच किया, उसके बाद 0 कर दिया मशीनिंग में जाकर के, फिर यहाँ टच किया, जो पॉइंट आया उसका डिवाइड टू करके यहाँ पे आ गया। ऑन मशीनिंग में भी हम देखते हैं किस तरीके से वर्क ऑफ से सेट करते हैं। देखिए मैं अभी एक रेक्टेंगल जॉब का XY लेके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा एक रेक्टेंगल जॉब रहा, इसका XY सेंटर पे है, यानी X वाले के हिस्से का सेंटर, Y वाले हिस्से का सेंटर पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक के किसी भी कोने में, चाहे इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, मैं एज फाइंडर या एनविल की मदद से टच करूँगा। अभी मैं अभी पॉइंट 1 की मदद से पास में गया, उसके बाद 10 में कोण में मैंने टच कर लिया। टच करने के बाद आप जो है एक बार वेरीफाई हो रहे हैं हम यहाँ पे टच हुआ कि नहीं। टच करने के बाद आप जो है आप
रिलेटिव वैल्यू में जाके x 0 कर दीजिएगा। अभी रिलेटिव वैल्यू हमारा x 0 हो गया। उसके बाद मैं अपोजिट साइड, इस साइड में टच किया था, अब मैं इस साइड जा रहा हूँ। इस साइड में भी आराम से स्लोली तरीके से 10 माइक्रोन, अभी क्योंकि मैं एंडमिल यूज कर रहा हूँ, ये ऑपरेटर जो है हमारा नया है ऑपरेटर, तो धीरे धीरे काम हो रहा है। तो मैं अभी टच करूँगा 10 माइक्रोन की मदद से, ये हमारा टच हो गया। अभी मैं रिलेटिव वैल्यू 0 किया था, मैं अभी रिलेटिव वैल्यू चेक करूँगा कितना आ रहा है। तो 151.880 आ रहा है। तो 151.880 से 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना वैल्यू आएगा हमारा 75.940। अब मैं यहाँ पे हैंडविल की मदद से 75 मैं सेट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ धीरे धीरे 75.940। तो अभी 980 माइक्रोन रहा, 10 माइक्रोन सेट करके मैं 940 सेट कर दिया। ये हो जाने के बाद अब इसको G54 में रखना है या G55 में रखना है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। वर्क ऑप्शन पे चेक किया, मैं भी G54 पे काम कर रहा हूँ। G54 X0 मेजर, अभी एब्सोल्यूट वैल्यू मेरा 0 हो गया। ये हमारा X का काम हो गया। इसी तरीके से हम Y का काम करेंगे। Y फ्रंट में गया, स्लोली से धीरे धीरे मैं इसको टच किया। टच करने के बाद फिर से मैं Y को रिलेटिव वैल्यू में जाकर के Y को 0 कर दूंगा, ठीक है ना। Y 0 हमारा हो गया, ये रहा 0 पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं फिर हैंडमिल की मदद से उसके अपोजिट साइड में गया। अपोजिट साइड जाने के बाद मैं 10 माइक्रोन की मदद से हैंडमिल से टच करूंगा। टच करने के बाद जो हमारा Y का वैल्यू एब्सोल्यूट में आएगा, रिलेटिव में आएगा 55.760 आया है, तो उसका हाफ, ठीक है ना। 55.760 का हाफ देखिए कैलसी की मदद से मैं निकाल रहा हूँ, डिवाइड 2 इक्वल टू 27.880 आया। तो मैं हैंडविल की मदद से अभी 27.88 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप ध्यान से देखिए, ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, फिर से आपको समझ में आएगा। 27.88 मुझे करना है, 86 हो गया, 10 माइक्रोन सेट किया, 88 हो गया। अब मैं Y का वैल्यू G54 में जाकर के ऑफसेट में गया और G54 में जाके मेजर कर दिया। अभी मेरा क्या हो गया, X0 Y0 का मान हमारा हो गया, ठीक है ना। अभी मैं G54 में किया था, तो आप G55 में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा X का मान Y का मान हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अभी हमने सीखा कि किस तरीके से XY सेंटर में मेजर करते हैं। इसी तरीके से आप G54 में भी कर सकते हैं, G55 में भी कर सकते हैं। रेंडमली सेम रूल यही होता है सब में। मैंने बस एक एग्जांपल दिया आपको। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।